चलिए सबसे पहले आइए, और वो न्यूमेरिक हमेशा याद रखना, EMT EQCOI, ठीक है। तो सबसे पहले आओ आर्टिकल 54 पर। देखो क्या लिखते हैं, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, अंडरलाइन इलेक्टोरल कॉलेज मतलब द ग्रुप ऑफ वोटर्स, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई दिक्कत, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट ओनली विच मेंबर, इलेक्टेड, अंडरलाइन, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। इन दिस आर्टिकल and in Article 55, state include national capital territory of Delhi and union territory of पुडुचेरी, ठीक है। अच्छा, 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया हम लोगों ने, जरा ध्यान दें नीचे, जरा इसके उसमें देखिए आप लोग एक्सप्लेनेशन में 1 2 3 दिख रहा है आप लोगों को नीचे। तो बाय 70 अमेंडमेंट एक्ट 1992 वी हैव मेड द प्रोविजन दैट कि दिल्ली शैल, द मेंबर्स ऑफ दिल्ली शैल गिव देयर वोट, एमएलएस ऑफ दिल्ली शैल गिव देयर वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड पुडुचेरी, जिसके लिए एक्ट पास हुआ था 2006 में अंडर सेक्शन 3, विच बिकम्स ऑपरेशनलाइज ऑन 1st October 2006, पुडुचेरी ऑल्सो एबल टू कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 2 यूटीज के एमएलएस वोट कर रहे हैं, वन इज दिल्ली, अदर वन पुडुचेरी। अच्छा, दिल्ली के लिए वी हैव पास्ड अ लॉ कॉल्ड विच लॉ, 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि एनसीटी दिल्ली हम लोगों ने बनाया था, एंड देन द विधानसभा मेंबर्स ऑफ दिल्ली आर गिविंग देयर वोट। एंड पुडुचेरी के लिए वी आर हैविंग द एक्ट ऑफ 2006 व्हिच बिकम्स ऑपरेशनलाइज ऑन 1st October 2006। व्हाई द नॉट अदर? क्योंकि उनमें विधानसभा नहीं है भाई। वोट कौन करेगा? एमएलए करेगा। एमएलए के लिए विधानसभा को होना चाहिए। तो केवल 2 ही यूटी में, हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि इन्हीं 2 यूटी में विधानसभा क्यों, ठीक है, उस पर आगे देखिए। पर अभी रट लो कि 2 यूटी में क्या है विधानसभा से, दिल्ली एंड पुडुचेरी। जब एमएलए से नहीं तो वोट कहां से करेंगे? क्लियर हुआ? तो दैट्स आर्टिकल 54 फॉर यू, आई होप इट्स क्लियर। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड नाउ वी आर कमिंग टू आर्टिकल 55, क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो क्या लिखते हैं, as far as practicable there shall be uniformity in the scale of representation of different states at the electoral college of president, as far as practicable, practically ऐसा होता नहीं, ठीक है। आगे देखो, for the purpose of securing such uniformity among the states inter se as well as parity between state as a whole and union, clear हुआ ये, ठीक है। the number of votes क्या लिखा है, the number of votes which each elected members of parliament and of the state legislative assembly is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। अच्छा, यहां पर ये बता रहे हैं how we have to calculate the vote value, ठीक है। तो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि we have to of course provide the vote value based on the proportion of population of state, ठीक है। दूसरा, more the population high would be the representation। Second, there should be a uniformity between MPs and MLAs, I mean there should be parity between states and union। टारगेट क्लियर है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक। आइए क्या लिखते हैं, चलो ये कुछ प्रोविजन है, जरा देखो फटाफट क्या लिखते हैं। प्रोविजन ए, क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट शैल have as many votes as they are the multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly। वही चीज है, फॉर्मूला क्लियर हुआ। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ असेंबली सीट्स एंड देन द होल क्वेश्चन शैल बी डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है? इन दिस वे वी आर कैलकुलेटिंग द वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए, ठीक है। चाहो तो वहीं के वहीं एक छोटा सा फॉर्मूला बना के लिख लो कि कैसे हम लोग वोट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो when we have to calculate the vote value of 1 MLA, we have to divide the total population of the state, अच्छा, based on which census? 1971, ये ध्यान रखना, 1971 divided by total number of assembly seats। मैं assembly seats लिख रहा हूं, क्लियर होगा आप लोगों को? assembly seats, and then the whole quotient shall be divided by 1000। 1000 इसलिए लिया है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है मुझे, हमें हर स्टेट में, वरना इतनी ज्यादा वोट वैल्यू हो जाती कि हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, तो उसकी यूनिफॉर्मिटी के लिए। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखते हैं, बी प्रोविजन देखो, इफ आफ्टर टेकिंग द सेड मल्टीपल्स ऑफ 1000 द रिमेनिंग, अब देखो इसका यूटिलिटी अब समझ में आ रही है,
रिमाइंडर इज नॉट लेस देन 500। जैसे मान लो वोट वैल्यू आई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको 174.470, ठीक है। अगर ये 500 से ऊपर है वोट वैल्यू, ठीक है, तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे, वही पढ़ा ही होगा सिंपल मैथ्स। तो इफ इट इज अ रिमाइंडर इज मोर देन ऑफ कोर्स 500, देन विल कंसीडर द वोट एज 1, मतलब इसको 175 मान लिया जाएगा। क्लियर? आइए, if after taking the said multiple of 1000 the remainder is not less than 500, मतलब more than 500, then the vote of each member is referred in the subclause 4 shall be further increased by 1, ठीक। Next, each elected members of either house of parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of legislative assembly of the state under subclause A, and by the total number of the elected members of both house of parliament, fraction exceeding 1/2 being counted as 1 and the other fraction being disregarded। वही चीज है, यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, ये चलो टेक्निकली लिख दिया इन लोगों ने कि आफ्टर कैलकुलेटिंग द वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA वी हैव टू कैलकुलेट द वोट वैल्यू ऑफ 1 MP। कैसे करेंगे? और MP की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं, वी आर डिवाइडिंग द टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द MLAs, ठीक है, and then the total vote value shall be further divided by total number of members of parliament, total members of parliament, MPs, and total members of parliament are how many elected? 776. In this way we can get the vote value of 1 member of parliament, ठीक है। तो चाहो तो उसको भी वहीं के वहीं रख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर MP MLA का इलेक्शन एक साथ होता तो बात समझ में आती। हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के टेन्योर अलग अलग होते हैं। जैसे अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ MP में 4 स्टेट्स में हुआ, फिर उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कुछ और स्टेट में अलग इलेक्शन हो जाएगा, तो टेन्योर एक साथ नहीं है। या तो ये होता कि व्हेन द पीपल आर गिविंग देयर वोट बेसिकली टू साइमल्टेनियसली, और हम लोग ये मान के चलते कि व्हेन द पीपल आर गिविंग देयर वोट, दे आर गिविंग देयर वोट बोथ टू MPs एंड MLAs, तो समझ में आता। हमारे यहाँ पीपल का जो क्या बोलते हैं ना मूड का स्विंग है वो हर महीने चेंज हो जाता है। तो अगर मान लो आज लोकसभा का इलेक्शन हुआ है जिसमें लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, आज से 5 महीने बाद अगर विधानसभा का इलेक्शन होगा, यू नेवर नो, द पीपल कैन कास्ट अ वोट अगेंस्ट बीजेपी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि जैसे व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ इलेक्शन ऑफ 2009 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा में, इन विच अगर 29 में से 28 सीट मिली थी बीजेपी को MP से, केवल 1 सीट मिली थी नकुलनाथ वाली जो कमलनाथ वाली थी। लेकिन 2008 का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें कांग्रेस को मेजोरिटी मिल गई थी, और 1 साल के बाद किसको मेजोरिटी मिल गई लोकसभा के इलेक्शन में। तो दोनों इलेक्शन अलग अलग होते हैं और दोनों इलेक्शन में अलग अलग तरह के लोग भी जीत के आ सकते हैं, ठीक है। या तो हमारे यह सिस्टम होता है कि व्हेन द पीपल आर गिविंग देयर वोट, ठीक है, साइमल्टेनियसली इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। अभी एक डिमांड रेज करी है प्राइम मिनिस्टर में, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सुनते हैं आप लोग, कि एक साथ सारे इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है, देश के, मतलब सबकी शेड्यूलिंग ऐसी है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की, मेनली लोकसभा और विधानसभा की, द इलेक्शन वुड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक। तो अब इसमें यह है कि अगर ये पोजीशन होती कि भाई व्हेन द पीपल आर गिविंग देयर वोट, नॉट ओनली द पीपल आर गिविंग देयर वोट टू MPs बट आल्सो गिविंग देयर वोट टू MLAs, तो बात समझ में आती, पर ऐसा नहीं है। द पीपल आर गिविंग देयर वोट सेपरेटली, ठीक है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि MP में मेजोरिटी है तो स्टेट में मेजोरिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसलिए दोनों के वोट को काउंट किया जा रहा है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े तो इन दिस वे द होल इलेक्शन वुड टेक प्लेस। खत्म करते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड प्रोविजन जो आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall be held in accordance with the system of proportional representation and by means of single transferable vote, and the voting of such election shall take place, underline करना, by secret ballot, underline। अच्छा, सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कि जब वोटर्स वोट करते हैं तो उनका वोट डिस्क्लोज नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट किया। So now the election would take place by which ballot? Secret ballot. Clear? ठीक है।
कुछ और चीज है. एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑन विच द रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश. हालांकि वी आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ विच पॉपुलेशन सेंसस 1971. आगे देखते हैं. प्रोवाइडिंग दैट द रेफरेंस इन दिस एक्सप्लेनेशन टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, एक तो मुझे दिखता नहीं है, of which the relevant figure have been published shall until the relevant figure for the first census taken after year 2026, ये बात की बात है, has been published, be constructed as a reference of which census 1971 census. ये टेक्निकल लैंग्वेज है, आपको केवल ये समझना है कि द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय विच वी आर कैलकुलेटिंग द वोट वैल्यू वुड बी डन बेस्ड ऑन विच सेंसस 1971 सेंसस. और इस तरीके से वी आर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 55. क्लियर है?